इंडियाज ट्रैवल लैंडस्केप जस्ट चेंज, काफी नए इंटरनेशनल रूट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टार्टिंग दिस ईयर और कुछ हो चुके हैं। यू विल वांट टू सी विच वन कुड लैंड यू अब्रॉड चीप एंड फास्ट। आज की इस वीडियो के हम देखने लगे हैं फ्रेश फ्लाइट शेड्यूल अपडेट्स फ्रॉम इंडिया फॉर 2025 एंड 2026। वेदर आप क्विक गेटवे प्लान कर रहे हैं ट्रिप या आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग सम लॉन्ग रूट, ये जो नए ऑप्शंस हैं आपके लिए खुले हैं और सस्ते सस्ता फेयर कुछ 7,500 से भी शुरू हो रहा है। हेलो, दिस इज असीम फ्रॉम ट्रैवल मैन टुडे, द चैनल वेयर इंडियंस गेट फास्ट क्लियर ट्रैवल अपडेट्स, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में कवर करने लगे हैं डेली वीकली फ्लाइट्स फ्रॉम मेजर सिटीज जैसे कोलकाता, दिल्ली, पुणे, मुंबई हो गया। प्राइमरी जो आउटबाउंड फ्लाइट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फ्लाइट की ड्यूरेशन, फेज कैसे और वीजा के रिक्वायरमेंट्स कुछ है या नहीं है वो भी हम देख लेंगे। विच रूट मेक्स सेंस फॉर बजट ट्रैवलर, तो वो भी आप आगे प्लान करके देख सकते हैं। बाय द एंड यू विल नो नए फ्लाइट्स की वर्थ है बुकिंग करनी या नहीं है, कितनी महंगी और सस्ती आपको पता लग जाएगा। पहले मैं बात करूंगा फ्लाइट्स जो कोलकाता से चलेंगे एंड व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि ये फर्स्ट एवर डायरेक्ट ऑप्शंस आपको कलकत्ता से मिलने लगे, यानी कि इट विल ओपन गेटवेज टू साउथ ईस्ट एशिया हो गए या चाइना के कनेक्शंस हो गए ईस्ट इंडिया से, ठीक है, विच इज ग्रेट फॉर ट्रैवलर्स स्पेशली बैकपैकर्स के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया या चाइना ट्रैवल करना चाहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी कुछ डेली है, 3 times अ वीक फ्रीक्वेंसीज रहेंगी विच गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। ओवरनाइट फ्लाइट्स भी है विच इज गुड फॉर मिनिमल लीव डेज आप कह सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। प्लस चाइना का वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जो हम अभी रूट्स कवर करने लगे उसके हिसाब से आपको चाइना का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और कंबोडिया की कुछ फ्लाइट्स हैं, वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, ई वीज़ा भी अप्लाई आप उस केस में कर सकते हैं। सो नाउ लुक एट द फ्लाइट शेड्यूल्स फ्रॉम कोलकाता टू चाइना और कंबोडिया। आगे मैं बात करता हूँ फ्लाइट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया की फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी गई, यानी कि अगर मैं फिलीपींस की बात करूँ डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाती जो कभी नहीं हुआ था। एंड प्लस चाइना की जो फ्लाइट्स थी रोक दी गई थी कोविड के दौरान और दोबारा रिज्यूम कर दी गई हैं। फिलीपींस के केस में इट्स वीजा फ्री फॉर इंडियंस, तो आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है 40 डेज का स्टे पीरियड फ्री आपको मिल सकता है। एंड प्लस चाइना के केस के अंदर आपको एज यूजुअल वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो फ्लाइट्स है ये मिड डे फ्लाइट होंगी मैनिला की, यूजुअली इफ यू प्रेफर डे टाइम डिपार्चर। ओवरनाइट फ्लाइट्स जो हैं आपको चाइना की मिल सकती हैं, उसका मतलब ये हुआ कि आप अपना कुछ दिन भी बचा सकते हैं, ठीक है ना। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग अराइवल्स जो हैं आपके यहाँ पे रह सकते हैं। फटाफट से स्क्रीन पे देख लेते हैं फ्लाइट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू दीज डेस्टिनेशंस। आगे बात करता हूँ फ्लाइट्स फ्रॉम पुणे, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कभी अच्छी देखी गई पुणे के केस में, लेकिन अब उसको भी एनहेंस किया जा रहा है, यानी कि अब आपको 2 फ्लाइट्स दुबई की और 2 बैंकॉक की इजीली मिल जाएंगी। बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। कंपेटिटिव फेयर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7,447 रुपीज एंड दिस इज पोटेंशियली वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू फ्लाई अब्रॉड फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। एंड कैसे काम करता है ये बताया, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट दे रहा है विच इज आइडियल फॉर ट्रैवलर्स जो कि पूरा दिन अपना बचाना चाहते हैं, कहीं जल्दी रीच करना चाहते हैं। और वैसे भी इन कंट्रीज की जो फ्लाइट ड्यूरेशन है कोई लंबी चौड़ी होती नहीं है। प्लस ओवरनाइट फ्लाइट्स जो है आपको दुबई की या लेट नाइट फ्लाइट्स भी बैंकॉक की मिल रही हैं विच इज यूजफुल फॉर पीपल हु वांट टू सेव टाइम एंड दे हैव टाइट टाइमलाइंस, ठीक है। दुबई के केस में आपको प्रॉपर ई वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं बैंकॉक की तो वीजा एग्जेम्पशन के तहत आप 60 डेज का स्टे पीरियड लेके वहां पर रह सकते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख लीजिए पूना से जो फ्लाइट्स जा रही हैं, यानी कि उनके ड्यूरेशन और उनकी आइटनरी कैसी रहेगी। आगे मैं बात करता हूँ फ्लाइट टू मुंबई एंड मुंबई रिमेन्स द मेजर इंटरनेशनल फ्लाइट हब, यानी कि यहाँ पे फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी यूरोप की, सेंट्रल एशिया, यूके, साउथ ईस्ट एशिया की बढ़ाई गई है। दैट इज गुड फॉर लॉन्ग हॉल ट्रैवलर्स और दोज हु आर लुकिंग फॉर हॉलिडे गेटवे स्पॉट्स। और कैसे ही काम करता है, मल्टीपल वीकली फ्लाइट्स हैं ग्लोबल डेस्टिनेशंस की जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्लानिंग करने में। लेट मी टेल यू कि अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ या कजाकिस्तान की बात करूँ, वो वीज़ा फ्री है आप लोगों के लिए, तो आपको कोई वीज़ा नहीं लगाना, कोई पैसे उसके नहीं देने हैं। जॉर्जिया के केस में आप ई वीज़ा यूजुअली अप्लाई करते हैं एंड यूके के केस में, शेंगन कंट्रीज के केस में आपको उनके रिस्पेक्टिव वीजास कंट्रीज के अप्लाई करने पड़ेंगे। चलिए आप देख लेते हैं मुंबई की फ्लाइट्स के ड्यूरेशन और आइटनरी क्या है। आगे हम बात करते हैं हैदराबाद की फ्लाइट से। हो ची मिन सिटी की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई 18 मार्च 2025 से। ट्वाइस वीकली यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे की इसकी फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी रहती है। आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। प्लस लेट मी टेल यू कि आपको वियतनाम के केस में ई वीज़ा की ज़रूरत होती है।
तो बैंगलोर से फ्लाइट शुरू की हो ची मिन सिटी की डायरेक्ट फ्लाइट्स, यानी 19 मार्च 2025 से ऐसा हुआ और ये 3 बार वीक के अंदर जाती हैं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। तो आप स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं उसकी पूरी आइटनरी और ड्यूरेशन। और वियतनाम के केस में अगेन जैसे पहले बोला कि आपको ई वीज़ा की जरूरत है। तो ये काफ़ी आई थिंक जो साउथ इंडियन ट्रैवलर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल रही हैं और सस्ती भी आपको उतनी मिलेगी। एंड इट्स एक्चुअली अ क्विक गेटवे, आप कह सकते हैं कि 4-5 दिन अगर आपको इन कंट्रीज़ में काटने हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से ये फ्लाइट्स बजट ट्रैवलर्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। प्लस इसमें जो है लेट मी टेल यू कि लेट नाइट डिपार्चर्स आपके रहेंगे, अर्ली मॉर्निंग के अराइवल्स आपके रह सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर मैक्सिमाइजिंग योर डे। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपका आधा दिन बच सकता है। प्लस एज आई सेड अर्लियर कि ई वीज़ा इज़ नीडेड। आगे हम बात करते हैं कुछ यूरोप डेस्टिनेशंस की, यानी कि फ्यूचर की फ्लाइट्स के बारे में, जो कि 2026 में शुरू होने लगी हैं। और पहले है यानी कि मुंबई और एथेंस की डायरेक्ट फ्लाइट, ग्रीस की फ्लाइट आपको डायरेक्ट मिलने जा रही है और ये 23 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है शुरू होनी, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और संडे की फ्रीक्वेंसी इसकी वीकली रहेगी। आगे बात करो तो दिल्ली की फ्लाइट से, यहाँ से भी डायरेक्ट फ्लाइट एथेंस की ग्रीस की शुरू होगी स्टार्टिंग 24 जनवरी 2026। इंडिगो शुरू करने लगा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट की वीकली वो ऑल्टरनेटिव डेज पे रहेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से ग्रीस की अब आपको फ्यूचर में मिलने लगी है। आई मीन यू विल गेट एक्सेस टू यूरोपियन कंट्रीज एंड ग्रेट फॉर ट्रैवलर्स लुकिंग फॉर मेडिटेरियन काइंड ऑफ हॉलीडेज, या आप टर्की को छोड़ के आप जो है ग्रीस को ऑप्ट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको शेंगेन वीजा की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप ग्रीस का शेंगेन वीजा अप्लाई कर सकते हो। 4 से 5 दिन के अंदर आपका वीजा अप्रूव भी हो सकता है और मेरा 5 दिन में आया है। उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं रिक्वायरमेंट्स पे तो वो भी आप देख सकते हैं। सो प्लान योर पेपर वर्क वेल इन हेड और उसके बाद आप इस वीजा को अप्लाई कर दें फटाफट से। सो विच रूट एक्साइट्स यू द मोस्ट, टेल मी इन द कमेंट्स। शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन टुडे, जहां पे आपको सब किस्म के अपडेट्स ट्रैवल के मिलते रहते हैं। स्पेशली हम थाईलैंड को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। गुड बाय, टेक केयर। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को हाई भी जरूर करें। बाय।